केवल जाने जानने से ना जुड़े और मुक्त रहे। सभी लोगों अज्ञानी शरीर और विचारों पर निर्भर होते हैं और भ्रमवश उन्हें में मानते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जागरूक होते हैं, विचारों की प्रक्रिया को देखते हैं और पहचानते हैं कि उनका कोई स्वामी कोई मैं नहीं। सभी को नमस्कार। आज 19 जनवरी 2025 बुधवार है। आज हम अपनी आत्मा और रूपहीन जीवन तत्व को ज्ञान से भरने के लिए यहाँ हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि दुख से मुक्ति हमारे मन में है। हम सभी को स्थायी रूप से दुख से मुक्ति मिले और हम सभी सत्य की समझ प्राप्त करें कि हर चीज जो मन के अलावा है वो अस्थायी है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। वो न तो हम हैं न हमारी चीजें हैं। अगर हम इस सत्य को देख सकते हैं तो हमारा मन भ्रम और मोह से मुक्त हो जाएगा और हम रूपहीन जीवन तत्व को जान पाएंगे। हम अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अनुभव प्राप्त करेंगे। हम आंसू बहाएंगे और स्थायी रूप से दुख से मुक्त हो जाएंगे और पुनर्जन्म से भी मुक्त हो जाएंगे। हम एक ऐसी प्रकृति से मिलेंगे जो न तो आती है, न जाती है, न जन्मती है, न मरती है, न अंधेरा है, न रोशनी है, बस शुद्ध, अत्यंत शुद्ध। ये प्रकृति जो सभी चीजों की उत्पत्ति है, इतनी शुद्ध है कि हम अपनी मूर्खता पर पछताएंगे कि हमने इतने समय तक इसे नहीं समझा। हम अमर तत्व से मिलेंगे, हम शून्य तत्व से मिलेंगे। ये स्थान समय और दूरी से परे है, ये पूरे ब्रह्मांड में समाहित है। ये हमारे मन और हमारे जीवन तत्व को दर्शाता है। हमारे पास सबसे मूल्यवान चीज है, लेकिन हम इसे पहचानते नहीं हैं। हम इस दुनिया की सभी चीजों को सीखते हैं, एक दूसरे से सिखाते हैं, यहाँ तक कि हम ब्रह्मांड से बाहर की चीजों को भी सीखते हैं। लेकिन सबसे मूल्यवान चीज जो हमारे पास है उसे हम पहचानते नहीं हैं। इसलिए हम संसार के रूप और आकार वाले बर्तन में बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। शरीर का जन्म और मृत्यु अंतहीन है। हम केवल एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, नष्ट करते हैं और केवल दुख पाते हैं। मैंने इस सच्चाई को जो मन और जीवन तत्व के बारे में है, इस जानकारी को रिकॉर्ड किया है ताकि यह दुनिया के लिए धरोहर बन सके। ये एकमात्र ज्ञान और एकमात्र रास्ता है जिससे हमें सभी को इस पृथ्वी पर सीखना और सुनना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, ये ज्ञान इस दुनिया में किसी ने हमें साफ और स्पष्ट रूप से समझाया नहीं है। हम इस दुनिया में सुबह से शाम तक दुखी रहते हैं। जो चीज़ें हमारी नहीं हैं, जो हमारे नहीं हैं, उन चीज़ों से जूझते रहते हैं। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? मैंने जो भी टेप रिकॉर्ड किया है वो सभी के लिए है। बच्चे, बूढ़े, विकलांग, महिलाएं, पुरुष, हर लिंग, हर उम्र, हर जाति, हर स्थिति, हर धर्म, हर राष्ट्रीयता, हर जाति इसे सुन सकते हैं। जब हम इसे सुनेंगे तो हम स्थायी रूप से दुख से मुक्त हो जाएंगे। इसे बार बार सुने, जागते हुए और सोते हुए, 7 दिनों में, 7 महीनों में नहीं। दरअसल मैं कहना चाहता हूं कि 1 महीने में हमें यह समझ में आ जाएगा। हम अपने मन के बारे में जागरूक हो जाएंगे। हम अपने जीवन तत्व को जान जाएंगे जो हमें अब तक पता नहीं था। हम आंसू बहाएंगे और खुद से कहेंगे, क्यों हम इतने मूर्ख थे। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो प्रकृति हम में पहले से मौजूद है वो कितनी महान है और ये हमारे साथ हमेशा के लिए है। हमें ये समझने के लिए अपने बचपन में लौटना होगा, जब हम एक छोटे बच्चे के रूप में इस दुनिया में आए थे। अब इसे कल्पना करें। जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, हम कुछ नहीं जानते थे कि हम इस शरीर में कैसे आए। हम बाहर निकलते ही हवा के संपर्क में आते हैं, जबकि माँ के गर्भ में सब कुछ आरामदायक था और हमें इसकी आदत हो गई थी। जैसे ही हवा का एहसास हुआ, हम असहज हो गए और रोने लगे। ये असंतोष का संकेत था और हम दर्द से रो रहे थे, लेकिन हम ये भी नहीं जानते थे कि हम क्यों रो रहे हैं। क्या हम जानते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम इस शरीर में कैसे आए। हम इस शरीर को बार बार बदलते रहते हैं। मान लीजिए, जैसे ही हम पैदा होते हैं, हम किसी बाहरी प्रभाव से प्रभावित होते हैं और अचानक हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। हो सकता है किसी दुर्घटना के कारण हम सांस लेना बंद कर दें और फिर नॉक हो जाएं। जब हम पैदा होते हैं, हम नहीं जानते कि हम इस शरीर में कैसे आए। हम केवल ये महसूस करते हैं कि कुछ बदल गया है और फिर हम रोने लगते हैं। हम दर्द, असहजता महसूस करते हैं और इस नए अनुभव को नहीं समझ पाते।
जब ये शरीर काम करना बंद कर देता है और हम सांस नहीं ले पाते तो हम नहीं जानते कि हम कहाँ जाते हैं। जब ये शरीर मर जाता है तो हम नहीं जानते कि हम कहाँ जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन तत्व जो जीवन की ऊर्जा है वो एक नए शरीर की तलाश में निकल पड़ता है। क्या हम जानते हैं कि ये जीवन तत्व कहीं और चला जाता है? कभी ये पानी के जीव, जमीन के जीव या पक्षी के शरीर में चला जाता है, और जब हम एक नया शरीर प्राप्त करते हैं तो हम फिर से नया जीवन शुरू करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि ये नया शरीर किस रूप में है। हम फिर से वही अनुभव करते हैं, राहत और असहजता, और जब हम महसूस करते हैं हम फिर से रोने लगते हैं। कल्पना करो कि हम एक पक्षी हैं और हम अंडे में थे, फिर वो अंडा टूट जाता है। जैसे ही हम अंडे से बाहर आते हैं हम महसूस करते हैं, कुछ महसूस करते हैं, हम गिरते हैं। हम अपने हाथ और पैर को फैलाने की कोशिश करते हैं लेकिन गिर पड़ते हैं। हमें असुविधा का अनुभव होता है, हम खड़े भी नहीं हो पाते और बार बार गिरते हैं। हमारे पास केवल अनुभव है, कोई जानकारियां नहीं हैं। हमें ये नहीं पता कि हम इस पक्षी के शरीर में कैसे पहुंचे। हम ये भी नहीं जानते कि हम पक्षी हैं। हम ये भी नहीं जानते कि हम एक शिशु हैं या किस प्रकार के पक्षी हैं। यहाँ क्या समझते हो? ये एक अनजानी अवस्था होती है जो हमारे साथ हमेशा रहती है। हम कहाँ से आए हैं? हम कैसे पैदा हुए? हम इस शरीर में क्यों हैं? हमें क्या सीखना है? हम इस शरीर में क्यों हैं? इस शरीर का नियम ये है कि जब एक शरीर मिलता है तो उसे खाने की आवश्यकता होती है। ये शरीर काम करना शुरू करेगा तभी जब इसे भोजन मिलेगा। यदि ये शरीर भोजन नहीं करेगा तो ये मर जाएगा। क्या तुम समझते हो? हमें भोजन करना है। इस कारण हमें माता पिता चाहिए, क्योंकि यदि माता पिता हमें भोजन नहीं देंगे तो ये शरीर मर जाएगा। जब हम नए जन्मे होते हैं और यदि माता पिता या कोई बड़ा हमें भोजन देता है तो हम खाना खाएंगे बिना ये जाने कि हम क्या खा रहे हैं। ये समझ सकते हो? जब हम नए जन्मे होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम क्या खा रहे हैं। हम इसे चुन भी नहीं सकते। क्या आपने कभी किसी से सुना है कि वे हमें ये पूछने आए कि हम क्या खाना चाहेंगे जब हम नए जन्मे थे? हमें ये भी नहीं पता होता कि हम इस शरीर में कैसे आए। क्या तुम इसे समझ सकते हो? लेकिन जो निश्चित है वो ये है कि हम जीवित हैं और हम कुछ महसूस कर रहे हैं। ये महसूस करना स्वाभाविक रूप से होता है। फिर हमें खुशी या असंतोष का एहसास भी होता है, ये भी स्वाभाविक रूप से होता है। हमें ये समझ में आता है कि हमें खाना चाहिए, ये निश्चित रूप से महसूस होता है, लेकिन खाने का तरीका हर शरीर का अलग अलग होता है। क्या तुम इसे समझ सकते हो? उदाहरण के लिए, अगर हम पानी में पैदा होते हैं जैसे मछली, तो जैसे ही हम बाहर आते हैं हम ये महसूस करते हैं कि हम सांस ले सकते हैं, हालांकि हम ये नहीं जानते कि ये कैसे हो रहा है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि हम सांस ले सकते हैं और हमें खाना चाहिए। फिर हम मुंह से खाने लगते हैं। हम पानी में तैरते हुए जो भी छोटी चीजें होते हैं जैसे कि धूल के कण, उन सब को खाते हैं। हम सांस ले सकते हैं और अब हमें मुंह खोलकर पानी पीना होता है। हम पानी पीते हैं और पानी के साथ हमें हवा भी मिलती है, हमें भोजन भी मिलता है। हमारा काम है खाना खाना। फिर जब पेट भर जाता है तो हम आराम करते हैं और सोते हैं। जब हम उठते हैं तो फिर से खाना खाते हैं, और जब पेट भर जाता है तो हम सोने जाते हैं। हम पैदा होते हैं सिर्फ खाने और सोने के लिए, खाते हैं और सोते हैं। अब हम अन्य जीवों को भी खाना शुरू करते हैं। क्या तुम समझ पा रहे हो? मन या जीवन का तत्व वो हर शरीर में अलग अलग तरीके से निवास करता है। हमारा मन या जीवन का तत्व कभी कभी छोटे जीवों के रूप में जन्म लेता है, जिन्हें पौधे खाने के लिए पैदा किया जाता है, और फिर वे अन्य जीवों के लिए भोजन बन जाते हैं। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? हम उन्हें खाते हैं, वे हमें खाते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन हम नहीं जानते कि हमें उन्हें खाना क्यों है। हम नहीं जानते कि ये सही है या गलत। हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमें खाना है तो हम खाते हैं। जब वे हमें खाते हैं हम कैसा महसूस करते हैं? क्या हम दर्द महसूस करते हैं? क्या हम पीड़ा में होते हैं? क्या हम गुस्से में होते हैं? हर तरह की भावनाएं होती हैं और हम उन घटनाओं को याद रखते हैं। हम गुस्से में होते हैं, दुखी होते हैं कि वे हमें खा रहे हैं। हम दर्द महसूस करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें खाते हैं तो क्या हमें दर्द होता है? नहीं, हम तो खुशी महसूस करते हैं, सही है ना? क्या तुम जानते हो, जब हम उन्हें खाते हैं तो वे हमें दर्द और पीड़ा महसूस करते हैं। वे हमसे गुस्से में होते हैं, फिर उनका शरीर नष्ट हो जाता है।
जीवन का तत्व जो मन है एक नया शरीर खोजने के लिए उड़ जाता है और वो सारी भावनाएं और घटनाएं जो उसने पहले अनुभव की थीं वो उसे थोड़ी बहुत याद रहती हैं। फिर जब उसे नया शरीर मिलता है तो सब कुछ नए सिरे से शुरू हो जाता है, जैसे कि सिस्टम को रीसेट कर दिया गया हो। हर बार जब हम नया शरीर प्राप्त करते हैं ये ऐसा है जैसे हम नया वाहन प्राप्त करते। हम उस वाहन को कुछ समय के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर वो टूट जाता है, कारण जो भी हो। फिर हम नया वाहन ढूंढते हैं और जब हमें नया वाहन मिलता है तो हम खुश होते हैं और फिर उसे संभालने में व्यस्त हो जाते हैं। हमें उस नए वाहन के लिए ईंधन देना होता है, उसमें तरल पदार्थ भरना होता है, हमें उसकी देखभाल करनी होती है ताकि वो काम कर सकें। फिर वही वाहन टूट जाता है और हम फिर से नया वाहन ढूंढते हैं। यही सिलसिला चलता रहता है। मन या जीवन का तत्व कभी भी किसी चीज से जुड़ा नहीं होता। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? मैं ये दिखाना चाहता हूं कि हमारे मन या जीवन का तत्व कोई रूप नहीं होता। ये मूल तत्व है। ये एक बहुत ही स्वच्छ और शुद्ध जीवन का तत्व है। हम ही जीवन का तत्व हैं, स्वच्छ हैं और बिना किसी रूप के हैं। ये शरीर हमारा अस्थायी निवास है, सिर्फ एक उद्देश्य के लिए, ये जानने के लिए कि हम कौन हैं। क्योंकि हम बिना रूप के हैं, हमारा अस्तित्व एक शुद्ध तत्व है, इसमें कुछ भी नहीं है। हमारे मन या जीवन के शुद्ध तत्व में कोई आवाज नहीं है, इसमें कोई भाषा नहीं है, इसमें कोई उपकरण नहीं है। समझ पा रहे हो? जैसे हमारे पास बोलने के लिए मुंह नहीं है और न ही सोचने के लिए मस्तिष्क। हम एक प्राकृतिक अस्तित्व हैं जो न तो सोच सकते हैं, न आवाज का उपयोग कर सकते हैं, न कल्पनाएं बना सकते हैं, न ही कोई भावना रख सकते हैं। यहां में कोई भावना नहीं है, यहां कोई जागरूकता नहीं है, यहां कोई यादें नहीं हैं। इस प्राकृतिक अवस्था में सिर्फ स्वच्छता और शुद्धता है, इसमें कोई दुख नहीं है। यह जीवन बिना किसी दुख के है और इसमें खुशी भी नहीं है, इसमें कोई भी अभिव्यक्ति नहीं है। हम यही शुद्ध तत्व हैं, लेकिन यह शुद्ध तत्व नहीं जानता कि ये क्या है। यही कारण है कि इसे केवल ज्ञान की कमी है। ये शुद्ध तत्व ज्ञान से खाली है। इसलिए ये शुद्ध तत्व एक ऐसा प्राकृतिक अस्तित्व है जिसे सीखने की आवश्यकता है और सीखने के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम कहीं यात्रा करने जा रहे हैं, मान लो हम उत्तर की ओर यात्रा कर रहे हैं, तो हमें एक उपकरण की आवश्यकता होती है। हमें एक वाहन की आवश्यकता होती है ताकि हम यात्रा कर सकें और उत्तर की दिशा में जा सकें, है ना? अगर हमारे पास वाहन नहीं है तो हम उत्तर की यात्रा नहीं कर सकते। अगर हम यात्रा करें भी तो ये बेहद कठिन होगा। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? अब मान लो अगर हमारे पास शरीर नहीं है तो क्या हम उत्तर की ओर यात्रा कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते, है ना? समझ रहे हो? अगर हमारे पास ये भाषा नहीं है तो हम नहीं जान सकते कि उत्तर क्या है। अगर हमारे पास चित्र नहीं है तो हम उत्तर का रूप नहीं समझ सकते। अगर हमारे पास भावनाएं, बोध या यादें नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं समझ सकते। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? यही हम हैं। हम वो तत्व हैं जो बिना रूप के हैं, बस एक शुद्ध जीवन तत्व। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूं कि हम वही शुद्ध तत्व हैं। ये शरीर केवल एक अस्थायी आवास है जिसमें हमारे मन या जीवन के तत्व को निवास करना होता है। और हर बार जब हम इस शरीर में निवास करते हैं, हम केवल बाहरी दुनिया के बारे में ही सीखते हैं, जैसे कि जीने और खाने के बारे में, हर चीज जो बाहरी दुनिया से संबंधित है। जब से हम पैदा हुए हैं, कभी भी हमारे किसी माता पिता या गुरु ने हमें ये नहीं बताया कि हम मन हैं, हम जीवन का तत्व हैं। ये शरीर केवल एक अस्थायी आवास है जिसे हम अस्थायी रूप से रहते हैं। ये आवास भी केवल एक अस्थायी उपकरण है। मानसिक चित्र, भावनाएं, बोध और यादें भी केवल उपकरण हैं। हम मन हैं, हम जीवन का तत्व हैं, बिना किसी रूप के, बिना आवाज के, बिना मानसिक चित्रों, बिना भावनाओं या किसी भी प्रकार की यादों के। हम शुद्ध तत्व हैं। बेटे, इस शरीर को हम खुद नहीं माने, इस आवाज को भी हम खुद नहीं माने। ये आवाज जो हम बोल रहे हैं वो हम नहीं हैं। जो सोचते हैं, जो हम मन में बोलते हैं, वो विचार भी हम नहीं हैं। समझ रहे हो? यह आवाज जो हमारे माता पिता बोल रहे हैं वो कोई वास्तविकता नहीं है, उसे छुआ नहीं जा सकता। समझ रहे हो? ये मानसिक चित्र जो हम सोचते हैं वो भी कोई वास्तविकता नहीं है, उसे छुआ नहीं जा सकता। भावनाएं भी कोई वास्तविकता नहीं है, वे भी छूने से परे हैं, लेकिन फिर भी वे हैं। वे भावनाएं हैं। हमें प्रसन्नता, असंतोष और शांति का अनुभव होता है। ये सभी भावनाएं केवल इस दुनिया में उपयोग के लिए हैं। बस इतनी सी बात है।
अरे अगर हमारे माता पिता या गुरु हमें इस तरह बताते तो कैसा होता। यहाँ तक कि जो हम महसूस कर रहे हैं, जो आवाज़ सुन रहे हैं, वो भी अपनी तरह से महसूस हो रही है। वो अपनी गंध को अपनी तरह से पहचानता है। बेटा इसे देखो, ये खुद ही याद रखता है या नहीं, ये खुद जानता है। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये हम हैं, इसमें कुछ भी हम नहीं है। हम बस अस्थायी रूप से यहाँ हैं ताकि हम मन को समझ सकें। इसलिए माता पिता और गुरु जो भी तुम्हें सिखा रहे हैं वे तुम्हें समझाने के लिए हैं, क्योंकि माता पिता और गुरु अब किसी संदेह में नहीं हैं बेटा, वे शांति से हैं। तुम्हें इसे समझना होगा बेटा। क्या हम जानते हैं कि अगर हम पैदा होते समय माता पिता, गुरु या इस दुनिया के सभी लोग हमें बचपन से सिखाते तो हम कभी भी दुख नहीं उठाते। हम एक आरामदायक जीवन जीते बिना किसी परेशानी के। हम एक शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ते और जीवन जीते और हम एक दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाते, न मारते पीटते, न एक दूसरे को नष्ट करते। आजकल हम बम फेंककर एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं। हम एक दूसरे को मार रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हम हैं, ये हमारा घर है, ये हमारी जमीन है, तुम ना आओ, तुम करीब ना आओ। ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा खाना है, ये हमारा पानी है। हम इस शरीर को बनाए रखने के लिए सब कुछ छीनने और नष्ट करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। क्या तुम समझ रहे हो? जब हम इस शरीर में होते हैं तो हम उलझ जाते हैं। हम एक दूसरे से चीजें छीनने और नष्ट करने में व्यस्त हो जाते हैं, सिर्फ इस शरीर को बनाए रखने के लिए। हमें लकड़ी काटनी पड़ती है, हमें जीवों को मारना पड़ता है ताकि हम उनकी खाल, मांस और अन्य सामग्री से इस शरीर को ढक सकें। हमें सब कुछ नष्ट करना पड़ता है ताकि हम इस शरीर को ढक सकें, हम घर बना सकें और इसे बचा सकें। हमें ये सब नष्ट करना पड़ता है ताकि हम एक वाहन बना सकें जो इस शरीर की रक्षा करे। हम सब कुछ नष्ट करते हैं ताकि हम इस शरीर के लिए खाना ला सकें। क्या तुम समझ पा रहे हो? हम उन्हें मारते हैं ताकि हम उनका मांस खा सकें। हम प्रकृति को नष्ट करते हैं ताकि हम इस शरीर को पाल सकें। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? हमसे ये न समझो कि हम केवल मनुष्य हैं। हम मन हैं। हम वो शुद्ध जीवन का तत्व हैं जो निराकार और पारदर्शी है। इसे पहले समझो, हम मन हैं। हम वो जीवन का तत्व हैं जो आकारहीन है, जैसे एक पारदर्शी गोल आकार का तत्व। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? ये वो तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड की खाली जगह के साथ एक हो जाता है, जैसे वो खाली स्थान जो हमारे सामने है, जिसे छुआ नहीं जा सकता। हम भी उसी खाली स्थान के जैसे हैं। हम थोड़ा सा ध्यान दें, जब हम फोन को देखते हैं या हम दीवार को देखते हैं या हम एक पेड़ को देखते हैं, तो जब हम इस वस्तु को देखते हैं, मान लो फोन को ही लें, हम फोन को देखते हैं, हम दीवार को देखते हैं, हम पेड़ को देखते हैं, लेकिन क्या हम उस पारदर्शिता को देखते हैं जो हमारे सामने है? फोन से लेकर हमारी आंखों तक, क्या वहां कुछ पारदर्शिता है जिसे हम देख सकते हैं? हम उसे नहीं देखते, लेकिन हम जो छवि देखते हैं वो दिखती है। हम जो छवि देखते हैं उसे हम फोन कहते हैं। हम उस छवि को दीवार कहते हैं। हम उस छवि को पेड़ कहते हैं। लेकिन ये छवियां किसी नाम से जुड़ी नहीं होती। क्या तुम इसे समझ रहे हो? हमारे मन में जो आवाज होती है वही आवाज हम पर निर्भर करती है। हम उस आवाज पर निर्भर होते हैं। क्या तुम इसे देख सकते हो? हम उस आवाज पर निर्भर करते हैं ताकि ये छवि हमें बताए कि ये फोन है। ये आवाज बोलती है, लेकिन वो छवि बोलती नहीं है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? जब हम देख रहे होते हैं, हम किसी चीज को देखते हैं, मान लीजिए फोन को, लेकिन हम उस पारदर्शिता को नहीं देख सकते जो हमारे सामने है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? हम उस पारदर्शिता को नहीं देख सकते, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे सामने खाली पारदर्शी जगह है जो फोन और हमारी आंखों के बीच है, दीवार और हमारी आंखों के बीच, और पेड़ और हमारी आंखों के बीच। इस अंतराल में एक पारदर्शिता, एक खाली जगह है जिसे हम जानते हैं, लेकिन हम इसे आंखों से नहीं देख सकते। हमारी आंखें केवल रोशनी और छवियां लेने का काम करती हैं। आंखें केवल छवियों को पहचान सकती हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो ये छवि हमारी आंखों से टकराती है और हम उसी छवि को देखते हैं। ये छवि फोन की है, ये छवि दीवार की है, ये छवि खिड़की की है, ये छवि पेड़ की है। आंखें छवि देखती हैं, लेकिन वे उस पारदर्शिता को नहीं देख सकती। लेकिन हम जानते हैं कि वहां एक खाली पारदर्शी जगह है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? यह हमारी चेतना या जीवन तत्व के स्वभाव से ज्ञात होता है, क्योंकि जीवन तत्व या मन स्वयं एक पारदर्शी और खाली तत्व है। ये उसी के स्वभाव से जानता है क्योंकि ये उसी के जैसा है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो?
हमारा मन या जीवन का तत्व, जो अत्यंत शुद्ध और पारदर्शी है, वास्तव में बहुत शुद्ध है। ये किसी भी चीज से संबंधित नहीं होता। ये एक प्राकृतिक अवस्था है। जब ये किसी शरीर में निवास करता है तो वो शरीर भी जीवित हो जाता है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? असल में जब जीवन का तत्व हमारे शरीर में निवास करता है तो वो शरीर जीवन से भर जाता है। अगर हम मन को शरीर से निकाल लें तो क्या होगा? कल्पना करो कि अगर हम अपना मन शरीर से बाहर निकाल लें तो शरीर तुरंत गिरकर सड़ने लगेगा। दिल धड़कना बंद कर देगा, मस्तिष्क काम नहीं करेगा, कान सुन नहीं पाएंगे, हाथ और पैर हिल नहीं पाएंगे। जब मन शरीर से बाहर जाता है तो शरीर तुरंत मर जाता है और सड़ना शुरू हो जाता है। जब शरीर सड़ने लगता है तो ये पानी और रक्त से भरा हुआ निकलने लगता है और धीरे धीरे सड़ने की प्रक्रिया चलती रहती है। यह गंध से भरा हुआ होता है, हर जगह सड़न फैलने लगती है। फिर कीड़े इस सड़े हुए शरीर में घुसने लगते हैं और शरीर धीरे धीरे सड़कर सूखने लगता है, केवल हड्डियां बचती हैं। अगर इसे लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो हड्डियां भी टूटकर बिखर जाएंगी और मिट्टी में बदल जाएंगी। अब ये शरीर कहाँ है? ये पहचान कहाँ है? क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? क्या ये इतना सरल है? क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? हमारे शरीर का अस्तित्व ज्यादा देर नहीं रहता। हम बार बार शरीर बदलते रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ये अनंत रूप से होता रहा है। हम बार बार शरीर बदलते रहे हैं। और क्यों? क्योंकि हमें किसी भी प्रकार का शरीर चाहिए जो हमें ये समझने में मदद करे कि हम कौन हैं। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? ये जीवन का तत्व जो निराकार और पारदर्शी है, कभी पानी के जीवों के शरीर में निवास करता है और फिर हम उसे खाते हैं, वो हमें खाता है। हम एक दूसरे से गुस्से में होते हैं, बदला लेते हैं, लड़ाई करते हैं और हमसे हमेशा दुखी होता है। हम जागते हुए से लेकर सोते हुए तक संघर्ष करते रहते हैं। ये संघर्ष हमेशा चलता रहता है, सिर्फ खाने के लिए। वो हमें खाता है, हम उसे खाते हैं। हम एक दूसरे से छिपते रहते हैं, हम एक दूसरे को मारते रहते हैं। जब वो हमें खाते हैं तो हम दर्द और पीड़ा महसूस करते हैं। लेकिन जीवन का तत्व इसे नहीं समझता। वो बस एक नए शरीर की तलाश में चलता रहता है। फिर हमें नया शरीर मिलता है और हम खुश होते हैं। हम खाना खाते हैं जैसे पहले करते थे। वो हमें खाता है, हम उसे खाते हैं। वही प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। मन या जीवन का तत्व उस शरीर से बाहर निकलता है जिसे हम खा गए थे और वो शरीर नष्ट हो जाता है। फिर जीवन का तत्व नया शरीर खोजने निकलता है। ये ऐसा ही चलता रहता है बिना रुके। यह जन्म और मृत्यु का चक्र है। जन्म और मृत्यु। हम जन्म लेते हैं सिर्फ खाने के लिए, फिर सोते हैं और जब जागते हैं तो फिर से खाते हैं। फिर वही चक्र। हम उन्हें खाते हैं, वे हमें खाते हैं और इसमें गुस्सा, नफरत और दुख होते हैं। जन्म लेने के बाद हम बूढ़े होते जाते हैं और शरीर धीरे धीरे खराब होने लगता है। हम विभिन्न प्रकार के दर्द और पीड़ा महसूस करते हैं। जब हम पैदा होते हैं, क्या हमने कभी ध्यान दिया है कि जब हम छोटे थे तो हम ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे? हम बहुत आराम से रहते थे, बहुत समय बाद कभी बीमार होते थे, सही है ना? लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, शरीर कमजोर होने लगता है। हम ज्यादा दौड़ नहीं सकते, शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। हड्डियां और जोड़ दर्द करने लगते हैं, एलर्जी होने लगती है, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना, तनाव, कैंसर, मधुमेह जैसी बीमारियां आ जाती हैं। अगर ज्यादा खाते हैं तो शौक हो जाता है, कम खाते हैं तो भी शौक हो जाता है। दांतों में समस्या, हमेशा दांत दर्द, आंखों में समस्या, जोड़ों में दर्द, गठिया, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। अलग अलग बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कमजोरी, आत्म प्रतिरोधकता, गंभीर एलर्जी। मच्छर के काटने पर पूरी शरीर में एलर्जी हो जाती है। ठंडी हवा से एलर्जी, गर्म हवा से एलर्जी, अपने पसीने से एलर्जी। और ये सब उन बीमारियों का हिस्सा हैं जिन्हें हम युग का पतन कहते हैं। ये धीरे धीरे घटने लगता है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? ये ऐसा है जैसे एक कार मिलती है। जब हमें नई कार मिलती है तो हम खुश होते हैं, ओह नई कार है। लेकिन जैसे ही कार में थोड़ा सा खरोंच लग जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। जबकि वो कार हमारी नहीं है, फिर भी हम दुखी होते हैं। हम पैसे कमाने के लिए भाग दौड़ करते हैं ताकि कार में तेल भरवाना पड़े, क्योंकि अगर तेल नहीं डाला तो कार जीवित नहीं रह सकती।
हम बैटरी की देखभाल करने में व्यस्त रहते हैं क्योंकि बैटरी अक्सर खराब होती है। हम टायर बदलने, रंग की देखभाल करने और कार को जंग से बचाने के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद कार पुरानी होने लगती है और धीरे धीरे हम इसे साफ करने में आलसी हो जाते हैं। हम कार को बार बार धोने में थक जाते हैं। फिर हम पैसे कमाने की चिंता करने लगते हैं ताकि कार की मरम्मत करवा सकें। कार में जंग लगने लगता है और समस्याएं बढ़ने लगती हैं। आखिरकार कार में दिक्कतें आने लगती हैं। कभी इंजन में परेशानी, कभी तेल ज़्यादा खपत होता है, कभी आवाज़ की समस्या, कभी काला धुआं निकलता है। ओह, समस्याएं 108 तरह की। और फिर टायर, शीशे और छोटे मोटे खरोंच की समस्याएं आ जाती हैं। जब से हमें कार मिली है, हम बहुत व्यस्त हो गए हैं। पहले जब कार नहीं थी तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जब कार खराब होती है तो हम नई कार तलाशने निकलते हैं ताकि हम उसका उपयोग कर सकें। हम कार क्यों ढूंढते हैं? ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, है ना? जब तक हमारे पास कार है और हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, तब तक हमें नई कार की तलाश होती रहती है। हम कार बार बार बदलते रहते हैं। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? हम बार बार कार बदलते रहते हैं ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, लेकिन हम अब तक लाखों लाखों कारें बदल चुके हैं, फिर भी कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। हम किसी ऐसी कार की तलाश करते हैं जो विशेष हो, जो जीपीएस के साथ सही दिशा में हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। लेकिन हम कभी ऐसी कार नहीं पाते। कभी कभी कोई खास कार मिलती है जिसमें जीपीएस होता है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के कुछ समय बाद ही वो भी समस्याओं का सामना करती है। वो ज़्यादा नहीं चल पाती, थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही खराब हो जाती है, सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हम बार बार नई कारें बदलते रहते हैं, हर बार एक नई कार ढूंढते रहते हैं, और ये सिलसिला आज भी जारी है। हमारा मन या जीवन का तत्व जो शुद्ध और पारदर्शी है, वो अमर तत्व है। यह एक बहुत शुद्ध तत्व है। इसमें कोई दुख नहीं है, न कोई सुख है। इसमें कोई विचार, भावना या इच्छा नहीं होती। इसे शरीर की आवश्यकता नहीं है। इस शुद्ध तत्व में अगर हम इसे समझ सकें तो हम बस अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, अपनी आंतरिक स्थिति में जागरूक हो जाते हैं और देखते हैं कि ये शरीर हमारा नहीं है। हम तो बस इसे अस्थायी रूप से उपयोग कर रहे हैं। ये आवाज़ भी केवल एक उपकरण है, ये हमारी आवाज़ नहीं है। क्या तुम समझ पा रहे हो कि ये आवाज़ जो हम बोल रहे हैं, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, इसे छुआ नहीं जा सकता। ये आवाज़ भी किसी के द्वारा नहीं बोली जा रही है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? जैसे शरीर हमारा नहीं है, हम तो बस इस शरीर में अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, लेकिन हमें इसे खाना देना पड़ता है, क्योंकि बिना भोजन के ये शरीर जीवित नहीं रह सकता। ये जो आवाज़ हम बोल रहे हैं, वो केवल इस दुनिया में संवाद के लिए है। ये आवाज़ इसलिए है कि हम ये सीख सकें कि हम कौन हैं। लेकिन ये आवाज़ वो नहीं है जिसे हम चाहते हैं। ये मानसिक चित्र जो हम सोचते हैं, वो केवल इस दुनिया में जीने के लिए है, ताकि हम ये जान सकें कि हम कौन हैं। लेकिन ये मानसिक चित्र कोई वास्तविकता नहीं है, इसे छुआ नहीं जा सकता और इसका कोई मालिक नहीं है। देखो, शुरुआत से अब तक केवल यही आवाज़ है। मैं हमेशा इस आवाज़ का ही इस्तेमाल करता हूँ। हम हमेशा सोचते रहते हैं, वो आवाज़ जो हमारे मन में चलती रहती है। हम हमेशा इस पर निर्भर रहते हैं। ये हमें बताती है कि ये चित्र फोन का है। ये आवाज़ कहती है, ये कहती है कि ये हमारा हाथ और पैर हैं, ये बायां पैर है, ये दायां पैर है, ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है। ये वही आवाज़ है जो बोलती है। अब इसे देखो, ये जो चित्र है वो कभी नहीं कहता कि ये हमारे हाथ और पैर हैं, ये नहीं कहता कि ये बायां या दायां पैर है। केवल यही आवाज़ बोल रही है। तो असली पहचान कहाँ है? अब जब हम ये आवाज़ सुन रहे हैं, जब हम इसे महसूस कर रहे हैं, क्या देख रहे हो कि ये अपनी ही आवाज़ सुन रहा है? बिना किसी विशेष ध्यान के ये अपनी ही आवाज़ सुनता है। तो असली पहचान कहाँ है? ये अपनी ही गंध को महसूस करता है। असली पहचान कहाँ है? ये अपनी ही आंखों से देखता है, अपनी ही स्वाद को महसूस करता है, ये अपनी ही ठंडक और गर्मी को महसूस करता है, ये अपनी ही छूने की भावना को महसूस करता है। असली पहचान कहाँ है? ये याद रखता है या नहीं, ये उसकी अपनी बात है। असली पहचान कहाँ है? ये समझता है या नहीं, ये उसकी अपनी बात है। असली पहचान कहाँ है? यह शंका करता है या नहीं, ये उसकी अपनी बात है। असली पहचान कहाँ है? अब अपने भीतर की गहराई में जाकर मेरे शब्दों को सुनते हुए अपने मन से सवाल पूछो, अपने जीवन तत्व से जवाब मांगो।
अगर हम सिर्फ भीतर गहरे जाकर ये देख सकें कि जो आवाज़ हमारे मन में सुनाई दे रही है वो जो कुछ कह रही है, जैसे कितने बजे हैं, अरे क्या खाऊं, आज अंडे के साथ चावल बनाना अच्छा रहेगा, अरे सूप में अंडे डालकर बना लेता हूं, आज मौसम बहुत ठंडा है, बहुत दर्द हो रहा है, क्यों आज इतना दर्द हो रहा है, क्या तुम ये आवाज़ सुन पा रहे हो? यही आवाज़ है जो हर चीज़ को महत्व देती है। हम बस मेरे शब्दों को सुनते रहें, लगातार सुनते रहें, सुबह से लेकर रात तक हम सुनते रहें, सोते समय भी इसे सुनते रहें। हम इसे बार बार सुने और हमारा मन कभी नहीं सोता। हमारा मन अपनी समझ को धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा। जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा समझेंगे। शुरुआत में हम 1%, 5%, 10% समझ पाएंगे। अगर हम इसे 5 बार सुने तो शायद सिर्फ 5% समझ पाएंगे। अगर हम इसे 10 बार सुने तो 10% समझ पाएंगे। और अगर हम इसे 15 बार, 20 बार, 100 बार, 1000 बार सुने तो धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ेगी। 7 दिन, 7 महीने, लेकिन कभी भी महीना पूरा ना करें, इससे अधिक नहीं। और अगर लगातार सुनते रहेंगे तो समझ अपने आप बढ़ जाएगी। अगर ये समय सीमा से अधिक हो जाता है तो इसका मतलब है कि हम अभी तक स्थिर नहीं हो पाए हैं। अगर हम स्थिर हो गए होते तो ये 7 दिन से ज्यादा नहीं होता, कभी तो 1 दिन के भीतर भी हो सकता है। फिर हम सब कुछ से बाहर निकल जाएंगे। हम खुद को इंसान मानने से बाहर निकल जाएंगे और समझ पाएंगे कि हम कितना मूर्ख थे। हम आंसू बहाएंगे और हम सत्य को देख पाएंगे कि हम एक शुद्ध और पारदर्शी जीवन का तत्व हैं। हम ये विश्वास करते आए हैं कि हम मनुष्य हैं या हम पानी के जीव, भूमि के जीव, भूमिगत जीव या पक्षी हैं, क्योंकि हमें जन्म से ही ये सिखाया गया है। लेकिन सच में हमें कोई नहीं सिखाता कि हम वास्तव में क्या हैं। हमारे जीवन को एक कार में बैठने जैसा समझ सकते हैं। हम सोचते हैं कि ये कार हमारी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम न जाने कितनी बार कार बदल चुके हैं। हम कभी नहीं जानते थे कि ये कार हमारी नहीं है। जब ये कार खराब होती है तो हम नई कार ढूंढते हैं और फिर उसे अपनी मान लेते हैं। जब वो कार भी खराब होती है तो हम फिर से एक नई कार पाते हैं और उसे भी अपनी मान लेते हैं। लेकिन कार कभी हमारी नहीं होती। यह केवल एक अस्थायी आवास है जिसे हम कुछ समय के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ हैं, हम वही जीवन का तत्व हैं, हम केवल एक शरीर में निवास करते हैं जैसे हम एक कार में निवास करते हैं। समझ रहे हो? हम किसी भी शरीर में निवास कर सकते हैं। जब हम किसी शरीर में निवास करते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा शरीर है। हम ये सोचते हैं कि ये आवाज़ हमारी है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम मन हैं, हम जीवन का तत्व हैं। हमें इस बारे में कभी नहीं सिखाया गया। हम वो तत्व हैं जो किसी भी शरीर में निवास कर सकते हैं, चाहे हम मछली, जलजीव, पक्षी, भूमिजीव, भूमिगत जीव या मानव रूप में हों। हम एक शरीर में निवास करते हैं। निवास शब्द का मतलब ये है कि हम एक प्राकृतिक तत्व हैं जो किसी भी पदार्थ या तत्व में समा सकते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है और वो है उस शरीर में निवास करना, ताकि हम ये समझ सकें कि हम वास्तव में कौन हैं। जैसे हम एक कार में निवास करते हैं, हमें एक विशेष कार चाहिए जिसमें जीपीएस हो, ताकि हम अपने लक्ष्य तक सबसे जल्दी पहुंच सकें। मान लो हमें उत्तर की ओर यात्रा करनी है, हम किसी भी माध्यम का चयन कर सकते हैं जो हमें शिमला तक पहुंचने में मदद करेगा। मान लो शिमला कहाँ है, हमें ये भी नहीं पता। हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, और हम जानते हैं कि हमें शिमला पहुंचना है, यही हमारा उद्देश्य है। हमें बस इतना पता है कि हमें यात्रा खत्म करने के लिए शिमला पहुंचना है, लेकिन शिमला कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचना है, यह हमें नहीं मालूम। क्या तुम समझ पा रहे हो? हम बार बार अपना साधन बदलते रहते हैं। कभी हम कार में होते हैं, कभी हम नाव में होते हैं, कभी हवाई जहाज में होते हैं, कभी हम पेड़ में होते हैं, कभी हम विभिन्न वस्तुओं में निवास करते हैं। हम इन सभी साधनों में से किसी में भी होते हैं, बस ये कि हमें शिमला तक पहुंचना है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि शिमला क्या है। अगर हम शिमला तक पहुंच जाते हैं तो हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य शिमला है। लेकिन हम बार बार साधन बदलते रहते हैं और हम शिमला तक नहीं पहुंच पाते। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? जब तक हमें कोई ऐसा साधन नहीं मिलता जो जीपीएस से ये बता सके कि शिमला कहाँ है और वो हमें जल्दी से वहां पहुंचने में मदद करे, तब तक हम किसी न किसी नए साधन का इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर हमें ऐसा साधन मिल जाए, मान लो एक कार जो जीपीएस से शिमला तक का रास्ता दिखाए, तो हम बहुत भाग्यशाली होंगे। लेकिन फिर हम यात्रा शुरू करते हैं और अचानक
कार खराब हो जाती है और हमारी यात्रा समाप्त हो जाती है। वह स्थान जिसे हम शिमला मानकर चल रहे थे अब अधूरा रह जाता है। हम फिर से एक नया साधन तलाशते हैं जिसमें जीपीएस नहीं है और फिर से शुरुआत करते हैं। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? जब तक हमें ऐसा साधन नहीं मिलेगा जो सही दिशा दिखाए और हमें शिमला तक पहुंचाए, तब तक हमारी यात्रा जारी रहेगी। हमारा मन या जीवन का तत्व पहले बहुत से शरीरों में निवास कर चुका है और अब हमें सबसे बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम मानव शरीर में निवास कर रहे हैं। अब हम इसे सुन पा रहे हैं। मैं आपको जैसे जीपीएस के रूप में मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं आपके लिए जीपीएस हूं ताकि आप अपने असली जीवन तत्व को पहचान सकें। इस ज्ञान को सुनकर हम क्यों न इसे हर व्यक्ति की शिक्षा का हिस्सा बना दें? मैं कह रहा हूं कि हर कोई इसे सुन सकता है। हर धर्म, हर जाति, हर देश, हर उम्र के लोग इसे समझ सकते हैं। यहां तक कि जो विकलांग हैं वे भी इसे सुन सकते हैं। जो बीमार हैं, जो बिस्तर पर पड़े हैं, वे भी इसे सुन सकते हैं। खासकर वे लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं या बिस्तर पर पड़े हैं, वे इसे समझ सकते हैं क्योंकि ये ज्ञान हर किसी के लिए है। कल्पना करो कि एक दिन हम बूढ़े हो जाएं। हम जीवन में इतने समय तक जीने के बाद बूढ़े हो जाते हैं और फिर हम कुछ भी करने में सक्षम नहीं रहते। हम बिस्तर पर पड़े होते हैं या विकलांग हो जाते हैं। हम कुछ नहीं कर पाते। हमें देखभाल की आवश्यकता होती है और अगर कोई नहीं होता तो हम अकेले और दुखी रहते हैं। हम जो भी खाते हैं हमें दूसरों से लाकर खाना पड़ता है और अक्सर लोग हमें देखभाल करने में भी उदासीन रहते हैं। गंदगी से लेकर सभी कामों को हमें किसी के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे समय में कोई नहीं होता। जब हम बीमार होते हैं और बिस्तर पर पड़े होते हैं तो कभी कभी ही कोई आता है और वो हमें केवल कुछ सामान देता है और फिर चला जाता है। हम अकेले होते हैं और बहुत दुखी होते हैं। हम केवल अकेलेपन और दुख का अनुभव करते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास जो भी संपत्ति, दौलत, भूमि, प्रतिष्ठा जो हमने संजोया था वो सब बेकार हो जाती है जब हम बिस्तर पर पड़े होते हैं। जब हम कुछ नहीं कर सकते, जब हमें अपनी ही गंदगी से जूझना पड़ता है, जब हम लकवा या कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं और चल फिर नहीं सकते, तब ये सब हमारे लिए बेकार लगता है। हम अकेले होते हैं और हमारे भीतर सिर्फ दुख और अकेलापन होता है। हम सोचते हैं, क्यों कोई हमारे पास नहीं आता? क्यों हमारे बच्चे जिन्हें हमने सब कुछ दिया अब हमें देखने नहीं आते? क्यों हम इतने सारे धन संपत्ति के बावजूद दुखी हैं? ये सब दौलत और प्रतिष्ठा हमें दुख से बाहर नहीं निकाल पाती और हम गहरे दुख में डूब जाते हैं। लेकिन अगर हम उस ज्ञान को सुने जिसे मैंने रिकॉर्ड किया है, हमारे मन और जीवन तत्व के बारे में, अगर हम इसे लगातार सुनते रहें तो हमें राहत मिल सकती है। हमें इस ज्ञान को सुनते रहना चाहिए। हम इस वीडियो को पढ़ना इसलिए कि हम दुख से बाहर निकल सकें नामक वीडियो को YouTube या Facebook पर दूसरों को सुनने के लिए साझा करें। ये ज्ञान उन सभी के लिए है जिनमें वृद्ध, बीमार लोग भी शामिल हैं। उन्हें सुनने से एक दिन वे अकेलेपन और दुख से बाहर निकलने की राह पर चलेंगे और वे महसूस करेंगे कि उनके पास दोस्त हैं। हम कल्पना करें कि हम बहुत अकेले हैं। कुछ भी देखें या कुछ भी करें, वो दुख को कम नहीं कर पाता। लेकिन जब हम मेरे द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस टेप को सुनते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें बहुत अच्छी समझ मिली है। हम सोचते हैं, हम तो मन या जीवन का तत्व हैं। क्या ये सब कुछ हम नहीं हैं? और ये नए ज्ञान का आभास होता है जिसे हम पहले कभी इस दुनिया में नहीं सीखे थे। ये दुनिया केवल बाहरी ज्ञान सिखाती है, कभी भी आंतरिक ज्ञान के बारे में कुछ नहीं सिखाती। कोई भी हमें शुद्ध मन या जीवन के तत्व के बारे में नहीं सिखाता। केवल बाहरी ज्ञान सिखाया जाता है। चाहे आप डॉक्टर बन जाएं, लाखों डिग्रियां प्राप्त करें, लेकिन इससे हमें दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती। ये हमें जन्म और मरण के चक्र से नहीं निकाल सकता। हम इसी प्रकार जन्म, बुढ़ापे, दुख और मृत्यु से गुजरते रहते हैं और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। हम सिर्फ खाने के लिए जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं। यही जीवन का चक्र है। जब हम ये टेप सुनते हैं, मान लीजिए हम बूढ़े और बीमार हैं, अकेले घर पर बैठे हैं और ये टेप सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम सत्य को समझने लगे हैं और हम महसूस करेंगे कि हमें एक दोस्त मिल गया है। वो मेरी आवाज़ है जो हर टेप में आपसे बात करती है। जितना हम इसे सुनते हैं उतना ही हल्का महसूस करते हैं, उतना ही समझते जाते हैं। समझ बढ़ता जाता है और मन शांत होता जाता है। हम धीरे धीरे आराम महसूस करते हैं, जैसे हम अपनी बुद्धि को भर रहे हों।
जब हम 25% समझने लगते हैं तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम कैसे इस शरीर को अपना मान बैठे थे। क्या ये सब कुछ इसलिए था क्योंकि हम इसे सोचते हैं? हम धीरे धीरे ये देखेंगे कि हर चीज सिर्फ विचारों की दुनिया है। ये आवाज कहती है कि ये घर है, इसलिए घर बन जाता है, जबकि ये वस्तु वास्तव में घर नहीं है। इसे खिड़की नहीं कहा जा सकता, इसे पंखा नहीं कहा जा सकता, इसे फोन नहीं कहा जा सकता। देखो, इसे शरीर भी नहीं कहा जा सकता। देखो, ये हाथ नहीं है, ये पैर नहीं है, लेकिन ये आवाज है जो हमें बताती है कि ये हमारा बायां हाथ, दायां हाथ, बायां पैर, दायां पैर है। ये आवाज ही कहती है कि ये खिड़की है, ये फोन है, ये पंखा है। जब हम इस सत्य को पकड़ने लगते हैं तो आंसू आ जाते हैं। ये ऐसा महसूस होता है जैसे हमने अपनी पहचान का 25% खो दिया हो। जैसे जैसे हम सुनते रहते हैं, ये हल्का और खुला महसूस होता है और एक चुनौती का एहसास होता है, जैसे हम घर लौटने वाले हों। मैं सिर्फ जीपीएस हूं जो हमें घर वापस ले जा रहा है। हम बाहरी चीजों में खो गए थे, हम विभिन्न शरीरों की तलाश में थे, कपड़े, घर और निवास की तलाश में थे, बहुत कुछ ढूंढा, लेकिन वो सब असली घर नहीं है। आइए इस जीपीएस को सुनिए, हम घर वापस जा रहे हैं। हमारा असली घर हमारे अंदर है। हम मन हैं, हम वो शुद्ध जीवन का तत्व हैं जिसमें कोई दुख नहीं है। यहाँ केवल हल्कापन, खुलापन और प्रसन्नता है। ये जागरूकता है जो महसूस होती है जैसे हम पूरे ब्रह्मांड के हैं। ब्रह्मांड हमारे भीतर है, लेकिन हम इस ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग हैं। ये दुनिया जब तक टूटकर बिखर न जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शरीर कब बूढ़ा होगा, कब दुखी होगा, कब मरेगा, हम उससे जुड़े नहीं हैं। जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे लड़ाई, गुस्सा, नफरत, प्यार, खुशी, दुख, संतुष्टि या असंतोष, ये सब हमारे साथ नहीं हैं। ये सब कुछ जैसे एक सपने की तरह है। ये सब एक सपना है जिसमें हम लड़ाई करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे को नष्ट करते हैं और बहुत दुखी होते हैं। लेकिन ये सब कुछ असल में नहीं है। ये सब एक सपना है जो अस्तित्व में नहीं है। जब हम मेरे टेप को बार बार सुनते हैं तो समझ बढ़ती जाती है। जितना हम सुनेंगे उतना अधिक समझ पाएंगे। जितना ज्यादा सुनेंगे उतना हल्का और शांत महसूस करेंगे। हम समझेंगे कि हम ये शरीर नहीं हैं और ये चुनौतीपूर्ण अनुभव होगा। ये ज्ञान, यही एकमात्र सच्चा ज्ञान है जिसे हम सुनकर समझ पाएंगे। जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे, हम हल्के, शांत और सुखी महसूस करेंगे। हम अब किसी भी चीज से दुखी नहीं होंगे। जो अकेलापन हमें पहले महसूस होता था, जैसे हमारे पास न कोई संतान हो, वो मिट जाएगा। जो बीमारियां हमें पहले दुख देती थीं, हम अब उनसे परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हम वो नहीं हैं। जो भी चीजें हमें पहले दुख देती थीं, वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कुछ भी हमारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? जो हम पिछले 2 सालों में, पिछले साल, पिछले महीने, पिछले हफ्ते दुखी थे, वो सब गायब हो जाएगा। हमने कभी कोई कर्ज नहीं लिया, कभी किसी को खोया नहीं। हम कभी कुछ भी अपना नहीं समझते, क्योंकि हम मन हैं, हम जीवन का तत्व हैं। ये शरीर हमारा नहीं है, ये घर हमारा नहीं है, ये दुनिया हमारी नहीं है, ये आवाज हमारी नहीं है, ये मानसिक चित्र हमारी नहीं है, ये भावनाएं हमारी नहीं हैं। जो हम जानते हैं वो हमारा ज्ञान नहीं है। जो भी यादें हम रखते हैं वे कभी असल में थी ही नहीं। जब हम इसे धीरे धीरे समझने लगते हैं तो हम देखेंगे कि ये सब कुछ केवल उस आवाज से पैदा हुआ है जो हमें बताती है। जैसे जैसे हम सुनते जाते हैं, हम समझने लगते हैं कि अगर ये सभी भावनाएं हमारी नहीं हैं तो ये बहुत आरामदायक हो जाता है। जो खुशी हम अनुभव कर रहे हैं वो हमारी खुशी नहीं है, और जो दुख हम महसूस कर रहे हैं वो हमारा दुख नहीं है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया है। ये हल्का और खुला महसूस होता है, जैसे हमने कभी दुख अनुभव ही नहीं किया, जैसे हम इस दुनिया में कभी थे ही नहीं। ये ऐसा लगता है जैसे हम एक खेल खेल रहे थे और हम उस खेल में बहुत तनाव में थे। हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे थे। जब हमें ये एहसास होता है, अरे वो खेल जो हम खेल रहे थे वो असली नहीं है, हम समझ जाते हैं कि हम वो पात्र नहीं हैं जो अभी बहुत दुखी है। क्या तुम समझ पा रहे हो? ये असल में मौजूद नहीं है। हम वो जीवन का तत्व हैं जो बिना रूप के हैं, लेकिन हम इस शरीर में जो निवास कर रहे हैं उससे जुड़कर फंस गए हैं। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? यह बिल्कुल वैसे है जैसे हम सोते हुए सपना देखते हैं। हम उस सपने में विश्वास करते हैं,
लेकिन जैसे ही हम धीरे धीरे जागते हैं, हमें ये एहसास होता है कि हे, ये तो असल में नहीं था, और हम समझने लगते हैं कि ये असल में वास्तविक नहीं था। ये जैसे हम थिएटर में एक नाटक कर रहे होते हैं और हम उस भूमिका में पूरी तरह से डूब जाते हैं। हम पूरी गंभीरता से लड़ते झगड़ते हैं, गुस्से में होते हैं, और हमें नींद नहीं आती, बहुत दुखी होते हैं। हम बीमार होते हैं, हमें दर्द होता है, और कोई हमें देखने या देखभाल करने नहीं आता। जब हमें ये एहसास होता है कि अरे, हम तो नाटक कर रहे हैं, और क्या ये सच में नहीं है, तब हम सोचते हैं, हे, जो हम दुखी हो रहे हैं, क्या हम ये भूमिका निभा रहे हैं? और फिर हम समझ जाते हैं कि ये असल में वास्तविक नहीं है, हम बस एक नाटक का हिस्सा हैं। इस तरह धीरे धीरे हम इसे समझने लगते हैं, हे, क्या ये सब हमने ही सोचा था? और फिर हमें ये समझ में आता है कि ये सब सिर्फ आवाज़ों की वजह से हो रहा है, जो हमारे मन में लगातार चल रही हैं। हम उस आवाज़ के साथ बह रहे होते हैं। अगर वो आवाज़ हमारी नहीं है, तो हमारी असल पहचान कहाँ है, और ये जो हम जानते हैं वो किसके द्वारा जाना जा रहा है? फिर हमें हल्का और मुक्त महसूस होने लगता है, जैसे हम इन उपकरणों से अपनी पकड़ छोड़ने लगे हैं। हमारा मन या जीवन का तत्व वो ऊर्जा भेजता है जो इस शरीर में निवास करती है। यह ऊर्जा, ये धारा आवाज़ों, मानसिक चित्रों, भावनाओं और हमारी संवेदनाओं में लहरें पैदा करती है। हम इस ऊर्जा को भेजते हैं और ये सभी प्रक्रियाओं को उत्पन्न करती है। जब भी हम ये सत्य देख लेते हैं कि ये सब कुछ हम नहीं हैं, तो ध्यान से देखो, ये आवाज़ खुद को सुन रही है। ध्यान से देखो, ये सुन सकती है, ये जान सकती है कि ये आवाज़ उसकी है। आवाज़ कहाँ है? इसे छुआ नहीं जा सकता, लेकिन ये महसूस हो चुकी है। ये अपनी आवाज़ को समझती है। अब पहचान कहाँ है? क्या तुम देख पा रहे हो? ये समझती है, ये खुद को समझती है, ये सोच सकती है, ये अपने विचारों का विश्लेषण करती है, ये खुद को समझती है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? समझना, समझना, समझना। जब तक ये मन या जीवन का तत्व ये समझ न ले कि हे, ये सब कुछ हम नहीं हैं, और फिर ये पूरी तरह से टूटकर बाहर निकल आता है। आंसू बहने लगते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि अब हम एक नए सत्य से मिल रहे हैं। इस सत्य में कुछ नहीं है, केवल शुद्धता और पारदर्शिता है। ये पूर्ण शुद्ध है, ये कोई आकार नहीं है, इसमें कोई समय और दूरी नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में समा जाता है। ये अत्यंत शुद्ध है, इसमें कोई दुख नहीं है, केवल प्रसन्नता और हल्का होने का अनुभव है, क्योंकि इसमें कोई रूप नहीं है। तुम इसे समझ सकते हो? इसे समझो, 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 और जब मन इस सत्य को स्वीकार कर ले, तो ये यात्रा समाप्त हो जाती है। मैं आपको विश्वास करने के लिए नहीं सिखा रहा हूं, बस सत्य को देखो। क्या आप यह आवाज़ पकड़ सकते हो? हम इस आवाज़ पर निर्भर हैं, लेकिन ये आवाज़ कहाँ है? अभी इस समय कौन देख सकता है कि ये आवाज़ पकड़ने योग्य नहीं है? ये हमारी नहीं है, ये हमारा हिस्सा नहीं है। ये आवाज़ केवल इस दुनिया में उपयोग के लिए है, लेकिन ये हम नहीं हैं। जब हम इसे अपना नहीं मानते, तो हमारी असली पहचान कहाँ है? छोड़ दो, जीवन के तत्व को खुद जवाब देने दो। जब भी हमारे जीवन के तत्व ने ये उत्तर दिया कि हम नहीं हैं, तब हमारे आंखों से आंसू बहने लगेंगे, और ये समझ में आ जाएगा हम वो शुद्ध तत्व हैं जो पूरे ब्रह्मांड में समाहित है। हम वही तत्व हैं, और फिर हमें आंसू बहते हुए ये समझ में आएगा कि हम मूर्ख थे। हम क्यों चीज़ों को अपना मानकर उनके साथ चिपके थे? असल में कुछ भी हमारा नहीं है। ये ऐसा है जैसे शरीर और जो कुछ भी हम इस दुनिया में जानते हैं, वो सब एकदम से टूटकर बिखर जाता है। सारी ज्ञान की जो हमने जानकारी हासिल की थी, वो सब समाप्त हो जाती है। जैसे हम समझते थे कि हम एक बड़े थिएटर में नाटक कर रहे हैं और हम उस नाटक में पूरी तरह से शामिल थे। फिर हमें बताया जाता है कि हे, तुम तो नाटक कर रहे हो, ये असल में सत्य नहीं है। बाहर आओ, घर लौट आओ। जब हम ये समझते हैं, तो हम हैरान हो जाते हैं, क्या ये सब नाटक था? ये असल में सत्य नहीं था। और फिर हम बाहर आते हैं, हाँ सही है, और जो ज्ञान हम पहले समझते थे वो सब ढह जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। हम चौंक जाते हैं और सोचते हैं, हम कब यहाँ फंस गए? हमें जो कुछ भी अपना लगता था वो हमारे नहीं थे। फिर आंसू बहने लगते हैं और हम इस दुनिया से बाहर निकलने लगते हैं। ये दुनिया एक आयामी दुनिया है, लेकिन हम एक शून्य आयाम तत्व हैं। हम शुद्ध जीवन तत्व हैं, हम शून्य तत्व हैं। ये शून्य तत्व कुछ भी नहीं है, इसमें कोई आयाम नहीं है, इसमें कोई संशोधन नहीं है।
ये केवल शुद्धता है, ये केवल पूर्ण शुद्धता है। ये जीवन का मूल तत्व है। कल्पना करो, अगर हम इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से मिटा दें, इस दुनिया को हटा दें, इस दुनिया का कोई अस्तित्व न हो, हमारे शरीर का भी कोई अस्तित्व न हो, सभी तारे और ग्रहों को हटा दें, सूरज, ब्लैक होल, धूल के कण, सब कुछ हटा दें, अंधकार और प्रकाश भी हट जाएं, तब केवल एक पारदर्शिता बची रहेगी, एक मूल तत्व जो पूरी तरह से शुद्ध और पारदर्शी है, शून्य के तत्व जैसा, जिसमें कुछ भी नहीं है। शून्यता का मतलब है कि उसमें कोई भी चीज नहीं है। ये मूल तत्व है, ये शुद्ध और अत्यंत पारदर्शी है, ये जीवन का उत्पत्ति तत्व है और शुरुआत में हम वही तत्व थे। एक समय पर उस मूल तत्व से एक विशाल विस्फोट हुआ, वही विस्फोट जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। उस विस्फोट से एक विशाल ऊर्जा का सागर बाहर निकला जो मूल तत्व से फैलने लगा। ये ऊर्जा धीरे धीरे छोटे कणों के रूप में आकार लेने लगी, जो कि धूल के कणों की तरह थे, जिनका आकार था, जिनमें नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, जो इन छोटे तत्वों के चारों ओर घूम रहे थे। ये छोटे छोटे तत्व एक दूसरे से जुड़कर धूल के कणों का रूप लेने लगे। फिर इन कणों के बीच आकर्षण हुआ और एक दूसरे को आकर्षित करते हुए ये तत्व एकत्रित होने लगे, जिससे तारे, सूरज, ग्रह, आकाशगंगा और फिर पूरा ब्रह्मांड बन गया। और फिर हम, जो शुद्ध और पारदर्शी तत्व हैं, इन छोटे तत्वों से जुड़ने लगे। और वो छोटे तत्व जिनमें जीवन था, एकल कोशिका जीव, 2 कोशिका, 3 कोशिका जीव बन गए और वे एक दूसरे को खाने लगे, गुस्से में आने लगे, नफरत करने लगे। और इससे जन्म और मृत्यु का चक्र शुरू हो गया, जहां सब कुछ पैदा होता है और फिर मर जाता है। यही तत्वों का चक्र है। हमारा मन या जीवन का तत्व कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरा नहीं, कभी कुछ नहीं था। हम लगातार शरीर बदलते रहते हैं, जैसे हम लगातार कार बदलते रहते हैं, जैसे हम अपने साधन बदलते रहते हैं, जब तक हम ऐसा साधन नहीं पाते जो हमें सबसे तेज और सही दिशा में हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सके। लेकिन हम बार बार साधन बदलते रहते हैं, लेकिन हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि रास्ते में साधन टूट जाता है। अब हम ये जीपीएस पा चुके हैं और मैं बस वही जीपीएस हूं। हमें अपना मन या जीवन तत्व समझना चाहिए। ये वही एकमात्र ज्ञान है जो हमारे पास पहले से है, लेकिन हम इसे पहचानते नहीं। अब हमें अपने जीवन तत्व, अपने शुद्ध और पारदर्शी मन को पहचानना चाहिए। अब घर लौट आओ। हम बहुत थक चुके हैं। हम बाहर की दुनिया में खो गए हैं। हम बाहरी घरों की तलाश में बहुत दूर निकल गए हैं और इसमें केवल दुख है। क्या तुम देख रहे हो? ये केवल संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और नष्ट करने का सिलसिला है। हमारा असली घर यहीं है। अंदर की ओर आओ। ये जो आवाज है वो हमारी नहीं है, ये केवल एक उपकरण है जो काम कर रहा है। जो मानसिक चित्र हम सोचते हैं वो भी हमारी नहीं है। जो भावनाएं हैं उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। उन्हें हम पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए। उन्हें उनके काम करने दो। आवाज को अपनी भूमिका निभाने दो। मानसिक चित्र को अपनी भूमिका निभाने दो। भावनाओं को उनकी भूमिका निभाने दो। जो हमें महसूस हो रहा है उसे भी अपना काम करने दो। जो अपनी गंध को महसूस कर रहा है, जो स्वाद को, ठंडक और गर्मी को महसूस कर रहा है, उन्हें अपनी भूमिका निभाने दो। जो यादें हैं उन्हें भी अपनी भूमिका निभाने दो। इन सभी अनुभवों को समझो कि ये हम नहीं हैं। क्या तुम देख सकते हो कि अब ये खुद को सुन रहा है? असली पहचान कहाँ है? क्या तुम देख सकते हो कि जो हम सोच रहे हैं वो खुद का विचार है और ये आवाज भी अपनी बात खुद कह रही है? असली पहचान कहाँ है? जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं कि हम नहीं हैं और ये सब कुछ हमारा नहीं है, तब ये आंसू बहने लगेंगे और हम महसूस करेंगे कि हम असल में शुद्ध तत्व हैं। हम फिर कभी जन्म नहीं लेंगे। यही है हमारा असली घर। समय की सामर्थ्य को देखते हुए मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं। कृपया हम सभी अपने शुद्ध मन या जीवन तत्व को शीघ्र और तुरंत पहचानें। सभी को ये समझ में आ जाए। जागरूकता के लिए अपने मन को देखें और ज्ञान से दुख से मुक्ति प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए कृपया लाइन ID @panya9 पर संपर्क करें। धन्यवाद कि आपने देखा।